हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु मसीह की। हमारा परमेश्वर एक चंगा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में यह कई बार लिखा गया है, जब लोग बीमार थे, परेशान थे या थक चुके थे, उन्होंने परमेश्वर से मदद मांगी और उन्हें चंगाई मिली। यीशु मसीह जब धरती पर आए थे तो उन्होंने कई लोगों को चंगा किया, जैसे अंधों को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, कोढ़ी को शुद्ध किया और यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जिंदा किया। उन्होंने हमेशा करुणा दिखाई और दया दिखाई, हर बीमारी पर जीत पाई उसने। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु बदलते नहीं हैं, वो कल जैसे थे आज भी वैसे ही हैं और हमेशा वैसे ही रहेंगे, जैसे इब्रानियों 13:8 में लिखा है। मतलब आज भी वे चंगाई देने की ताकत रखते हैं। अब सवाल यह है, हम कैसे चंगाई पाए? उसका एक सरल तरीका है, परमेश्वर के वचनों को विश्वास से बोलना, यानी घोषणा करना। बाइबल में लिखा है, उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया। मतलब परमेश्वर के वचन में चंगाई है। भजन संहिता 107:20 में यह बात लिखी है। राजा दाऊद ये घोषणा करता है कि उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया। इसका मतलब है कि जब हम बाइबल के वचनों को विश्वास से बोलते हैं तो वे शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे चंगाई की शक्ति बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यशायाह 53:5 में लिखा है, आमीन। प्रभु मेरा चंगा करने वाला है, निर्गमन 15:26 में, आमीन। वह मेरे रोगों को चंगा करता है, भजन संहिता 103:3। ये घोषणा होती है, ये प्रभु के वचन की घोषणा है, जिसके द्वारा प्रभु हमें चंगा करता। हालेलुया। जब हम इन वचनों को रोज विश्वास से बोलते हैं, चाहे अपने लिए या दूसरों के लिए, तब बीमारी पर प्रभु की सामर्थ काम करने लग जाती है। हमारे मुंह से निकले शब्द अगर विश्वास से बोले जाएं तो वो जीवन और चंगाई ला सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। बाइबल कहती है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। नीति वचन 18:21 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। इसका मतलब है कि जो हम बोलते हैं उसका असर हमारे शरीर और आत्मा पर होता है। हालेलुया। इसलिए अगर कोई बीमार है तो सिर्फ डॉक्टर की दवा नहीं, प्रभु के वचनों की दवा भी रोज लेनी चाहिए। जैसे गोली समय पर लेते हैं, वैसे ही प्रार्थना और वचन भी समय पर बोलना चाहिए। हालेलुया। घोषणा करना मतलब विश्वास से बोलना कि मेरे शरीर में बीमारी नहीं, चंगाई है, मेरे अंदर सामर्थ है, कमजोरी नहीं है। यीशु ने मुझे पूरी तरह चंगा किया है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब आप यह बोलते हैं तो आत्मिक दुनिया में काम शुरू हो जाता है और प्रभु की चंगाई उतरने लगती है। हर दिन परमेश्वर का वचन पाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक शेयर किसी और के जीवन में चंगाई और आशा का बीज बो सकता है। हालेलुया। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप कोई भी प्रार्थना या चंगाई का मैसेज या वीडियो मिस ना करें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। मेरे प्रियो, क्या हम बाइबल के वचनों की घोषणा करके चंगाई पा सकते हैं? हाँ, बाइबल सिखाती है कि प्रभु का वचन जीवित है और प्रभावशाली है, सामर्थी है। उसके वचन को अपने मुंह से बोलने से वचन की सामर्थ उतर जाती है और जिसके लिए घोषणा की जाती है उसको चंगाई मिल जाती है। भजन संहिता 107:20 में लिखा गया है, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और उनके विनाश से उन्हें छुड़ाया। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है कि वह बीमारी और विनाश से भी छुटकारा दिला सकता है। हालेलुया। ऐसे ही मरकुस 16:17 और 18 वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाश करने वाली जहरीली वस्तु भी गलती से पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे बीमार चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये वचन हमारे जीवन में जब हम घोषणा करते हैं तो हम सच में बीमार से चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाते हैं। प्रभु हमें खड़ा कर देता। हालेलुया। अब मैं आपको चंगाई पाने के लिए बाइबल के 5 सामर्थी वचन बताऊंगा, जिनकी घोषणा करने से आप 100% चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पहला है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में घोषणा करनी है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से घोषणा करनी है। याद रखना, मैंने बोला है नाम से। पहला ही पॉइंट है, यीशु का नाम होना बहुत जरूरी है। बिना यीशु मसीह के नाम से आप कितनी ही घोषणाएं कर लो, एक भी सफल नहीं होगी।
प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 6 वचन के अनुसार पतरस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। अब एक घोषणा मैं आपके ऊपर करने जा रहा हूं, आप भी इस घोषणा को रिसीव करना। आज मैं अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई को घोषित करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह नासरी के नाम में सामर्थ है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हूं। आमीन, आमीन, आमीन। और मेरे प्रियो, दूसरा पॉइंट है पवित्र वचनों की घोषणा अपने मुंह से बोलकर बार बार करना, हालेलुया। अब यीशु के नाम से तो करनी ही करनी है, लेकिन जो भी घोषणा बोलो, जो भी वचन को बोलो, उसको अपने मुंह से बोलकर करना है, मन मन में नहीं। मन में कोई घोषणा नहीं होती है, मन में सिर्फ प्रार्थना हो सकती है, लेकिन मन में नहीं घोषणा करनी है। घोषणा तो लाउडली होती है, बोलकर करी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नीति वचन 4 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, क्योंकि वे उन लोगों के लिए जीवन है जो उन्हें पाते हैं, और उनके सारे शरीर के लिए चंगाई है। इसका अर्थ है कि बुद्धि और परमेश्वर के वचन जीवन देने वाले और चंगा करने वाले हैं। जो लोग इन वचनों को ग्रहण करते हैं वे शारीरिक और आत्मिक रूप से चंगे हो जाते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर का वचन हम अपने मुंह से बोल करके अंगीकार करते, घोषणा करते हैं, अपने मुंह से हम शब्दों को बोलते हैं, तो वो हमारे ऊपर भी और जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो घोषणा हो जाती है। उनके जीवन में भी वचन घोषणा हो जाता है और वो भी चंगे हो जाते हैं और हम तो चंगे हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारे मुख से जो शब्द निकले हैं वो परमेश्वर के वचन है, हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से हमने मांगे हैं, हालेलुया। अभी आप अपने सर पे हाथ रखें, मेरे साथ ये घोषणा करो और रिसीव करो अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी का वचन मेरे लिए जीवन है और मेरे शरीर के लिए चंगाई है। मेरे अंदर अब बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु के वचन की घोषणा से चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के लिए आप कमेंट में एक आमीन जरूर लिख सकते हैं, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने ऊपर या किसी बीमार के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना है, हालेलुया। ये भी पॉइंट है, इस तरीके से भी आप प्रार्थना जरूर करें। आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उसके नाम की घोषणा अपने मुंह से करके प्रार्थना हाथ रख करके करें। मरकुस 16 अध्याय के 18 वचन में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, यानी यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे जहर भी पी जाएं तो भी उनकी कोई कुछ भी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे बीमार चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास जरूरी करना है। विश्वास करके हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन पर हाथ रख करके उनके लिए प्रार्थना करना यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। विश्वास करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के ये चीजें जो मैंने वचन के अंदर बोली हैं वो पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने सरों पे हाथ रखो और हाथ रख करके यीशु मसीह के वचन की घोषणा करो और रिसीव करो अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में अपने सर पे हाथ रखता हूं। प्रभु जी, ये हाथ मेरा नहीं है, ये आपका धर्ममय दाहिना हाथ है, जो अब हर दर्द, हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के लिए, इस घोषणा के लिए आप कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनना, ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए अगर हम चंगाई पाना चाहते हैं तो। प्रार्थना करते समय तेल और वचन के साथ अभिषेक करना, ये भी बहुत जरूरी है। तेल और पानी का, तेल के साथ वचन की घोषणा और परमेश्वर के वचन की मुनादी करना और हाथ रख करके प्रार्थना करना, तेल लगा करके प्रार्थना करना, ये बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो वह कलीसिया के पुराचिनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और विश्वास से की गई प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठा करके खड़ा करेगा, और यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु बड़ा अद्भुत है। इस वचन के द्वारा हम अगर किसी भी व्यक्ति पर या अपने ऊपर हाथ रख कर तेल लगा करके प्रार्थना करते, अभिषेक
अभिषेक करके प्रार्थना करते हैं तो हमारी बीमारी चंगी हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी अपने सर पे हाथ रखो और अगर आपके पास तेल है तो तेल को लगा लो यीशु मसीह के नाम में। चंगाई को रिसीव करो। जहां कहीं भी दर्द है, जहां कहीं भी जख्म है, वहां पर थोड़ा सा तेल लगाओ और अपना हाथ सर पे रख के या उस जगह पे रख के मेरे साथ मिलकर के घोषणा करो, प्रभु यीशु मसीह जी, जैसे यह तेल मेरे सर पर है, शरीर के किसी भी अंग पर है, वैसे ही पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है। यीशु के नाम में चंगाई उतर रही है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन के लिए, इस घोषणा के लिए आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रियो, अभी पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है मैं उसको पढ़ने जा रहा हूं। अपनी जीभ से सिर्फ जीवन और विश्वास के वचन ही बोलने हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। नीति वचन 18 का 21 वचन में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। ये जीभ है ना, जो ये जीभ जिसके द्वारा हम बोलते हैं, घोषणा करते हैं, अंगीकार करते हैं, ये जीभ के वश में मेरे प्रियो दोनों चीजें हैं, जीवन भी और मृत्यु भी। आप किसी को श्रापित भी कर सकते हैं इस जीभ के द्वारा और किसी को आशीषित भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जैसा तू अपने मुंह से बोलेगा, घोषणा करेगा, वैसा ही तू उसका फल भोगेगा। अब अपने मुंह को खोल करके पूरे जोर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने सर पे तेल लगाकर, अपना हाथ अपने सर पे रखकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों की घोषणा करें मेरे साथ मिलकर के। मैं अपने मुंह से चंगाई बोलता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं, और मेरे शब्द आत्मा और जीवन है। मेरे शब्द आत्मा और जीवन है। बीमारियों के लिए अब कोई जगह नहीं है यीशु मसीह के नाम में। ये देह, ये प्राण, ये आत्मा शुद्ध किए जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं अपने मुंह से अपने ऊपर यीशु मसीह के वचनों की घोषणा करता हूं। मेरे शब्दों में, मेरी जीभ से हमेशा जीवन के शब्द ही निकलेंगे। अब मेरे जीवन में कोई भी बीमारी या मृत्यु नहीं है। मेरे शब्द आत्मा और जीवन है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, पांचों को मैं एक बार दोबारा से आपके सामने रिपीट करने जा रहा हूं। पहला है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमने घोषणा करनी है। दूसरा, हमने अपने मुंह से बोल करके प्रभु यीशु मसीह के वचन की घोषणा करनी है। हालेलुया। तीसरा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने ऊपर या किसी बीमार के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करना। हालेलुया। चौथा है प्रार्थना करते समय तेल और वचन को अपने साथ में रखना और उसको लगा करके अभिषेक करके प्रार्थना करना है। पांचवा और आखिरी है अपने जीभ से सिर्फ जीवन और विश्वास के वचन ही बोलने हैं। कुछ भी श्राप या कुछ भी गलत या बड़बड़ बकबक नहीं करनी है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। अब मैं आपको कुछ सामर्थी वचन बताने जा रहा हूं, आप इनको नोट कर लेना और ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। अब हम चंगाई के कुछ सामर्थी बाइबल के वचनों को घोषणा करने जा रहे हैं। आप प्लीज इन वचनों को लिख लेना और इनको बोलना और इनकी घोषणा करना। यशायाह 53 का 5 वचन के अंदर लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और आज मैं और आप यीशु के कोड़े खाने से पूरी तरह चंगे हो चुके हैं, अभी और अभी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दूसरा वचन है मत्ती अध्याय 8 उसका 17 वचन में लिखा है, उसने हमारी निर्बलताएं ले ली और हमारे रोगों को उठा लिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी ने मेरी बीमारी उठा ली है। उसने अपने ऊपर मेरी बीमारियों को ले लिया, मेरे पापों को ले लिया, मेरे श्रापों को ले लिया। इसलिए अब मेरे शरीर में इसका कोई स्थान नहीं है। यीशु मसीह के नाम में मैं इसको रद्द करता हूं। हालेलुया। तीसरा वचन है निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा और आपका चंगा करने वाला यहोवा है। इसका मतलब है कि यदि इज़राइल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे या मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, तो हम सब बीमारियों से बच जाएंगे। हम घोषणा करने जा रहे हैं, प्रभु मेरा चंगा करने वाला है, यीशु मेरा चंगा करने वाला है। वह मेरी हड्डी, लहू, नस, त्वचा सबको नया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
चौथा वचन है मेरे प्रियो, भजन संहिता 103 अध्याय का 2 और 3 वचन में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुझे मेरे सभी पापों से, सभी बीमारियों से मुझे आजाद कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। मेरे साथ मिलकर के आप इन 20 घोषणाओं को करिए और प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मेरे साथ मिलकर के हाँ और आमीन में बोलते रहना। मैं जो भी घोषणाएं कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ और आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप यूट्यूब पे मुझे देखते हैं। मैं यूट्यूब चैनल के लिए और ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्लीज आप इनको रिसीव करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये यूट्यूब चैनल के जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें ये आज इस वक्त सुन रहे हैं मेरी आवाज को, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में मैं उनको सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम से पूरे यूट्यूब चैनल को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर आप इसको बढ़ाएंगे, ये फल लेके आएगा। इसमें जितनी भी आत्माएं जुड़ी हैं, सब्सक्राइब करके बैठी हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम में बच जाएंगी और परमेश्वर उनको उठाएगा और बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे होते हैं वहां वह खुद आ जाता है। और प्रभु इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मंडराए। और प्रभु यहाँ पे तो 1 लाख से ऊपर लोग हैं। प्रभु तूने तो 2 या 3 कहा है, प्रभु यहाँ पे तो 1 लाख से ऊपर 1,18,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। इनके बीच में प्रभु तू मंडरा और इनके बीच में परमेश्वर हर एक आदमी को चुन ले और छू ले, ताकि वो उठे और दोबारा फिर सारी वीडियो देखना शुरू कर दे और अपने जीवन में शांति और सामर्थ को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस YouTube चैनल पे हर कोई व्यक्ति जो सब्सक्राइब करने के लिए आएगा, परमेश्वर उसके जीवन में चंगाई देगा और आपको शांति देगा और आपके जीवन में नई आशा को लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हम सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वाले हैं और परमेश्वर हमें आशीष करता, ब्लेस करता है। आप लोग जितने भी इस वक्त इस YouTube चैनल पे जुड़े हैं, आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बन जाओ। प्रभु आपकी आराधना को स्वर्ग में सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर इस YouTube चैनल पर और इस ऑनलाइन मीटिंग पर पिता परमेश्वर जितने भी मेरे साथ जुड़ते हैं वो सब एक मिशन पर हैं। YouTube चैनल भी एक मिशन है जिसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत लोगों को, जो कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, उन सब को प्रभु का आत्मा छू करके उनको एक जगह पे इकट्ठा करेगा, उनको सिखाएगा, समझाएगा। और उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को नीचा कर सके। उसने कंगालों को चुन लिया ताकि धनवान लोगों को नीचा कर सके। यीशु मसीह के नाम में सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, जितने भी आप लोगों में से कोई भी थका हुआ है, कोई टूटा हुआ है, जिसका मन टूटा हुआ है, कोई तंग है, परेशान है, मेरी बहन, कोई मेरा भाई, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये YouTube चैनल यीशु मसीह के नाम में आपको मिला है और उसकी ओर से आपको मिला है। आप विश्राम पाओगे, आप शांति पाओगे इस YouTube चैनल की वीडियो को सुन करके, क्योंकि यहाँ जीवते जल के झरने बहते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है और उसके नाम से यहाँ पे नदियाँ बहती हैं। आप लोग जो भी आओगे, आप प्यासे नहीं रहोगे, आप विश्राम पाओगे, आप शांति पाओगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हमारा इस YouTube पे हर एक मैसेज, हर एक वीडियो, हर एक संदेश, हर एक परमेश्वर का वचन आत्मा से प्रेरणा लेकर के बोला जाता हूँ। हर एक वीडियो आत्मा के द्वारा बनाई गई है, इसलिए ये जीवनों को बदलती हैं। इसलिए इस वीडियो के द्वारा, इन वीडियोस के द्वारा हर एक व्यक्ति की आत्मा बदलती है, जीवन बदलता है, जिंदगी बदलती है। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन। जो इस YouTube चैनल से जुड़ता है वो केवल इसको सिर्फ देख करके छोड़ करके जाने वाला नहीं, बल्कि मेरा मोबाइल नंबर पे मुझे मैसेज करके मेरे साथ गूगल मीट पर जुड़ने वाला, हर दिन संगति करने वाला, मेरे साथ जुड़ने वाला बने और वो जीवन में शांति और सुरक्षा पाए और अपने जीवन में छुटकारा लेके आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे इस YouTube चैनल का मुखिया है, ऑपरेटर है, चलाने वाला है और हम उसकी अगुवाई में चलते हैं। जितनी वीडियो इस पे है सारी परमेश्वर की अगुवाई में बनाई गई हैं, उसके द्वारा बोली गई हैं और उसी के द्वारा बोली गई हैं। इसीलिए लोगों के मन बदल रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे सारे मैसेजों के ऊपर, सारे वचनों के ऊपर, सारी वीडियोस के ऊपर, सारे गीतों के ऊपर, सारी प्रार्थनाओं के ऊपर कार्य कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। ये ऑनलाइन YouTube चैनल, ये तरीका, ये वीडियो प्लेटफॉर्म सिर्फ इंटरनेट पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस जाए। ये नाम यीशु मसीह का और उसके वचन और उसके वीडियोस, उनके वचनों की घोषणा आपके दिलों में बस जाए यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ YouTube पे नहीं बल्कि आपके दिलों में लिखी जाए यीशु मसीह के नाम में। पर ऊपर
परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, हमारा वचन पढ़ना व्यर्थ नहीं जाता, हमारा वीडियो बनाना व्यर्थ नहीं जाता। पता नहीं कितने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है, उनके आंसू प्रभु ने पहुँचे हैं, उनकी पुकार को सुना है, उनको उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जीवित है, कोई मुर्दा नहीं है। ये इस पे जितने भी लोग जुड़े हैं, जो भी वीडियो मैसेज आ रहे हैं, वो सब के सब जीवित परमेश्वर की ओर से हैं, और जितने जुड़े हैं सारे जीवित हैं, जिंदा है, कोई भी मरा हुआ नहीं है। और आत्मिक युद्ध में ये चैनल जीत चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ जो आता है इस चैनल पर, जो सब्सक्राइब करके आता है करने के लिए, और जो जुड़ता है, जो मीटिंग में जुड़ता है, जो संगति में जुड़ता है, वो अकेला नहीं है। उसके साथ 1,18,000 सब्सक्राइबर हैं, और उसके साथ संगति में 150-200 के आसपास लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर हर दिन मिलकर के मेरे साथ गूगल मीट पे संगति करते हैं। हालेलुया, वो अकेला नहीं है। हम ना डरते हैं ना थकते हैं, क्योंकि जो हमें बुलाने वाला है ना, वो हमें सामर्थ देता, जिसने हमें चुना है वो हमें सामर्थ देता, बल देता, हिम्मत देता है। इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर कोई भी पापी व्यक्ति अगर आता है तो वो पश्चाताप करेगा। उसकी पश्चाताप करने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा उसकी बीमारियां चंगी होंगी, उसके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यह चर्च, ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और ये चर्च के बीच एक रोशनी है पिता परमेश्वर। इसके अंदर यूट्यूब चैनल पर एक रोशनी का कारण है, और ये ऑनलाइन मीटिंग जो हम करते हैं गूगल मीट के द्वारा, ये भी एक रोशनी है जो सत्य को बोलता है, जो सत्य को चाहने वाला है, और जो सच्चाई को बोलता है, और जो प्रेम दिखाता है, वो यहाँ से जीवन लेके जाएगा, रोशनी लेके जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पे वो जीवन को प्राप्त करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमें कमी नहीं है किसी चीज़ की, किसी भी बात की कोई घटी कमी ना होगी यूट्यूब चैनल पर बढ़ने में, ऑनलाइन कलीसिया को बढ़ने में। प्रभु परमेश्वर आप उसमें सारी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आप रखवाले हैं, आप ही संभालने वाले हैं। हम लोगों को यीशु से मिलाते हैं और वही उन्हें नया जीवन देता। हालेलुया। हमारा ऑनलाइन चर्च और हमारा यूट्यूब चैनल एक परिवार है जिसके अंदर प्रेम, सच्चाई, माफ़ी और सेवा परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करे, ब्लेस करें। इन घोषणाओं को अपने जीवन में रिसीव करो, आपके लिए है। आपको प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे। आप गलत जगह पे नहीं, आप बिल्कुल राइट वे में हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, आपका जीवन बदले, आप अद्भुत रीति से प्रभु के राज्य के लिए बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। अगर आप भी मेरे साथ मिलकर के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ मिलकर के गूगल मीट पे हर दिन डेली प्रेयर करें, हर एक विषय के लिए, हर एक बातों के लिए, तो सच में आप मुझे कमेंट करिए कि मैं प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना या कॉल करना, तो मैं आपको ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा। फिर रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक हम प्रार्थना करते हैं। आप सब मिल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सभी को जय यीशु मसीह की। हालेलुया, आमीन।